अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो खुशामदीद है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान का वीज़ा और ताजिकिस्तान का स्टिकर वीज़ा। दोनों के स्टिकर वीज़ा बेसिकली ये मैंने लिए हैं रिसेंटली, और कैसे लिए हैं, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर मैंने वीज़े लिए हैं तो ज़ाहिर सी बात है नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, तो आप इसको मिस ना कर दें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन ऑन करें। तो तो जी पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान के वीज़े के लिए। अफ़गानिस्तान का वीज़ा आपको लेने के लिए आपको आपका पासपोर्ट और 2 तस्वीरें चाहिए होती हैं। तो आपने अपना ये लेके सीधे चले जाना होता है एम्बेसी, और उससे पहले आपको फॉर्म भी फिल करना होता है, जिसका मुझे ज़रा आइडिया नहीं था, वो किसी ने भी नहीं बताया हुआ था। अगर तो आप करना चाहें, आप mufa.afg लिखेंगे तो उनकी जो है अफ़गानिस्तान की एम्बेसी की वेबसाइट आ जाएगी। आप उधर अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसको फिल करके लेके जा सकते हैं। उसमें आपने वही सारी डिटेल देनी होती है, आप अफ़गानिस्तान कितनी देर के लिए जा रहे हैं, अपना पासपोर्ट और सारा कुछ इसी तरह। तो उसको आपने प्रिंट करके लेके जाना होता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सीधा जाएँ एम्बेसी के बाहर, सामने बिल्कुल आप ये देख सकते हैं लोग लगा के बैठे होते हैं। उनको 200 फॉर्म का और 100 फ़ोटोकॉपी का दें तो 250-300 में वो मान जाते हैं। तो आप उनसे फॉर्म फिल करवा के ले सकते हैं। सही है। तो 9 बजे लाइनें स्टार्ट होती हैं। लाइनों में आपने पासपोर्ट जमा करवाना होता है बेसिकली। तो जैसे ही आप पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे, मेरा ख्याल 5 मिनट नहीं लगे होंगे हमें, तो हमने अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दिया वीज़े के लिए। साथ फ़ीस देनी होती है। जो आपका फॉर्म होता है उसमें तो $10 लिखी होती है, जो कि 250 बनते हैं, लेकिन वो आपसे 4000 लेते हैं। इस चीज़ की मुझे नहीं अभी समझ आई, वो क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। मैंने उससे पूछा भी भाई 3000 नहीं है, कहता नहीं 4000 है। तो अल्लाह बेहतर जानता है बाकी अफ़गानिस्तान वाले क्या कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा 2 बजे का टाइम देते हैं। 2 बजे आके आप अपना पासपोर्ट ले लें वीज़े के साथ क्योंकि वो रिजेक्ट करते ही नहीं है किसी को। उसने मेरे से ये पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो, मैंने कहा टूरिज़म के लिए, लेकिन दूसरे लड़के से नहीं पूछा। तो मैंने कहा टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ। 2 बजे मैं वापस आया, फैसल मस्जिद वगैरह घूम घाम के। तो वो माइक में बोल रहे थे कि नाम बोल रहे थे, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। तो खैर मेरे जाने के बाद 5-10 मिनट बाद मेरा नाम आया और मैंने अपना पासपोर्ट रिसीव किया, और वीज़ा लगा हुआ था 6 महीने की वैलिडिटी, और 2 महीने मैं अफ़गानिस्तान में रह सकता हूँ। तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर वीज़ा लिया है तो अफ़गानिस्तान से होते हुए सारा आपको एक्सपीरियंस करवाऊँगा, उसके बाद ताजिकिस्तान जाऊँगा। तो उसके बाद ही ताजिकिस्तान के वीज़े की तरफ आ जाते हैं। ताजिकिस्तान के वीज़ा लेने में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा वियर्ड रहा है। वो इस तरह, चले पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने करना है सारा कुछ। उसके लिए भी सेम इसी तरह आपको ताजिकिस्तान, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा दोनों वैसे। तो ताजिकिस्तान रोड पीके एम्बेसी का इस तरह का लिंक है, उधर जाके आपने फॉर्म फिल करना है। इसी तरह कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है। ताजिकिस्तान की जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, इनका फ़िक्स्ड वीज़ा होता है। सही है। आपने जिस दिन जाना है वहाँ से लेके अगर 1 महीने का ले रहे हैं तो ठीक महीने बाद आपको ट्रैवल करना है। कोई वैलिडिटी नहीं है कि 6 महीने की वैलिडिटी है, 6 महीने में आप कभी भी 1 महीने के लिए जा सकते हो, इस तरह नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दूसरी बात ये है कि मैं जो गया था वो नॉर्मल वीज़े के लिए गया था, जिसकी फ़ीस है $50, जो कि 14,000 कुछ है। मैंने फॉर्म फिल किया, उस पर सारा कुछ लिखा कि मुझे 14 दिन का वीज़ा चाहिए, इस डेट से इस डेट तक चाहिए, क्योंकि मैंने फ़्लाइट ली हुई है आगे की, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो इस तभी पता चलेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरी अगली सीरीज़ को सपोर्ट करते रहेंगे। तो हुआ इस तरह। तो जब हम एम्बेसी के मेरे शटल सर्विस के कोई पैसे नहीं लगे। सही है। मेरा एक जुगाड़ चल गया था, दोस्त था, उसने हमें स्पेशल पास दे दिया एम्बेसी विज़िट करने का। वो एम्बेसी का ही बंदा था। तो एम्बेसी के 10 बजे काउंसलर आया, और काउंसलर आया, उसने हमें एक कमरे में ले गया। वहाँ जाके हमारी बायो ली, फिंगरप्रिंट्स वगैरह। तो लड़की जो सारा मैनेज कर रही थी, काउंसलर बस हमें कमरे में छोड़ के खुद चला गया। सही है। लड़की सारी उर्दू बोल रही थी, उसको उर्दू आती है अच्छी, मेरे ख्याल में तो वो लोकल ही थी। खैर उस लड़की ने फिंगरप्रिंट लिए मेरे, और फिंगरप्रिंट लेने के बाद कहती फ़ीस दे दो। मैंने खैर था तो $100 ही मैंने हालांकि उससे पहले बताया भी कि मुझे नॉर्मल वीज़ा चाहिए। कहती ठीक है, कोई मसला नहीं है।
तो उसके बाद पता नहीं उसने काउंसलर के पास गई है, काउंसलर ने उसे कुछ कहा है, तो कहती जी दोनों के पास $100 है। मैंने कहा है, हम तो $50 के हिसाब से लेके आए हैं, दोनों इनके $100 एक्सचेंज करवा के लेके आए हैं। तो कहती नहीं, $100 एक बंदे का है, अगर आपने वीज़ा लेना है ठीक है, नहीं लेना तो आप चले जाएं, और अगर आपने लेना है तो 28,000 हमें PKR में दे दें, $100 दे दें। क्योंकि मेरे साथ एक दोस्त भी था, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैं सारा प्रोसीजर उस हिसाब से करके आया हूँ, उस हिसाब से प्रिपेयर होके आया हूँ, आप ये क्या कह रही हैं? कहती हमारी जो वेबसाइट है उस पर इंफॉर्मेशन जो है गलत है। तो खैर मैंने इससे मज़ीद, क्योंकि मैं तो वैसे तो हूँ कि सवाल जवाब बंदे को पकड़ के शुरू हो जाता हूँ, लेकिन वो काउंसलर था, मैं वीज़ा लेने गया हुआ था, मुश्किल नहीं चाहता था। तो खैर मैंने वो चुप कर गया, मैं बाहर आ गया चुप करके। तो बाहर आके बैठ गया, कुछ देर बैठा, सोचा समझा, दोस्त से गपशप की। तो कहता यार लेना तो है, क्योंकि हमने आगे फ़्लाइट करवाई हुई है, आगे के वीज़े लिए हुए हैं, तो सारा कुछ ऑलरेडी डन है। तो मैं इस छोटी सी मिस्टेक से अपना सारा प्लान ख़राब नहीं करना चाहता था। खैर दोस्त मेरा ATM से पैसे निकलवाने चला गया। ATM भी वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हमने शटल सर्विस नहीं थी ली, हमें पैदल ही आना जाना था। तो हुआ इस तरह, तो मैं एम्बेसी के अंदर चला गया। उसने तो मुझे 2 मिनट में मेरा ख्याल वीज़ा दे दिया लगा के। तो $100 फ़ीस ली, क्योंकि बायो मेरा ऑलरेडी उसने ले लिया था, उसी को प्रोसीजर को दोबारा स्टार्ट किया। तो मैं बाहर आ गया। हुआ इस तरह के 12 बजे 2 बजे तक ब्रेक थी। दोस्त मेरा गया हुआ था, वो 12:30 आया तकरीबन, फिर उसके लिए 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। तो हम 2 दोस्त थे, उसके बाद एक लड़का और आया था, दोस्त बता रहा था एक लड़का और था, वो कंपनी वाला एजेंट था कोई। तो ये सारा सीन था ताजिकिस्तान के वीज़े और अफ़गानिस्तान के वीज़े के लिए। तो 34,000 लगे हैं, 3,000 मैंने ये डाले हैं कि मैं उधर रहा हूँ एक रात पर नाइट के हिसाब से, और 1500 खाने का लगाया है। तो क्योंकि मैं वैसे एक और मेडिकल के लिए भी गया हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरा कोरिया का प्रोसेस भी चल रहा है, तो उसके मेडिकल के लिए गया हुआ था। वो मैंने फिर जो मेरे एक्सपेंसेस है 3,000 उसमें डाल दिया, 3,000 उसमें डाल दिया। तो इस तरह मेरा 37,000 इन 2 वीज़ों के लिए आया है। तो बाकी आप भी देख सकते हैं अपने हिसाब से आपने कैसे मैनेज करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, ताकि आप उसको मिस ना करें और एंजॉय कर सकें। बाकी आपको पता है जैसा मैं इंसान हूँ, हमेशा थोड़ा सा ऑफ द बीटन पाथ जो है, यानी कि ट्रैवल है, वो करने की कोशिश करता हूँ। लग्जरी मेरे लिए नहीं है, ना ही मैं करना पसंद करता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह रही ज़िंदगी होगी मुलाकात। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।